हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल एसेंशियल पर। आज हम देखने वाले हैं कि न्यू मून की एनर्जीज आप दोनों के रिश्ते को किस तरह से इफेक्ट करने वाली है। तो ये न्यू मून हीलिंग्स हम 14-15 को कर रहे हैं। तो इफ़ यू वुड लाइक यू कैन स्केड्यूल योर हीलिंग्स विद मी। न्यू मून हीलिंग्स में इस बार हम कार्मिक क्लींजिंग्स कर रहे हैं, हम कैंडल स्पेल्स नहीं कर रहे, क्योंकि न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, न्यू एनर्जीज आ रही हैं। तो लेट्स क्लियर आउट आवर पास्ट कर्मा सो दैट वी आर रेडी फॉर अ न्यू हैप्पी यूनियन विद आवर पार्टनर्स। ओके, बहुत से जिन लोगों ने मेरा कम्युनिटी टैब जो है वो चेक नहीं किया है वो जाकर चेक कर लो। कम्युनिटी टैब पर जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा फीडबैक्स भी डाले हैं। मेरे बहुत से क्लाइंट्स के बहुत हैप्पी यूनियंस भी हुए हैं, उनके पार्टनर्स वापस आए हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन एंड हुआ है, ट्विन फ्लेम यूनियंस भी हुए हैं। तो बहुत अच्छी वंडरफुल एनर्जीज चल रही हैं। तो आज की रीडिंग में भी हम ये देखने वाले हैं कि किस तरह की एनर्जीज हैं जो आपके यूनियन को सपोर्ट कर रही हैं। वन मोर कार्ड। ओके, तो यूनिवर्स कैसे आप दोनों के रिश्ते को सपोर्ट कर रहा है, लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहला कार्ड आया है नाइट शिफ्ट, ब्यूटीफुल। ओरियन, नाइस। Serious, okay, not that bad. Evolutionary empath, I don't know आपको कार्ड्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। या ओके, the plates, light body expansion. Okay, let's keep it like this. परफेक्ट, ओके। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, हो सकता है कि ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा टैरो कार्ड रीडर्स देख रहे हैं। यस, मुझे ऐसी वाइब्रेशन आ रही है कि ये रीडिंग जो देख रहे हैं वो बहुत ही साइकिक पीपल हैं, बहुत उनकी थर्ड आई जो है एक्टिवेशन में है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव चैनलिंग उनको होती है, इंट्यूशन टेलीपैथी उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एंड बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स, मेनली एस्ट्रोलॉजी की वाइब्स यहाँ से आई हैं, with all these planets, these stars and everything like the Sirius। बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स भी जो हैं वो इस वीडियो को देख रहे हो सकते हैं। ओके, सो आज तो सारे माय सोल ट्राइब इज हेयर, रियली ब्यूटीफुल। ओके, सो लेट्स सी कि न्यू मून की कौन सी एनर्जीज आपके रिश्ते को किस तरह से इफेक्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो एवोल्यूशनरी एम्पैथ। एवोल्यूशनरी एम्पैथ का कार्य बता रहा है कि यहाँ पर कुछ जुपिटर की वाइब्स मुझे ज़्यादा फील हो रही हैं, सैटर्न की वाइब्स फील हो रही हैं, जुपिटर की वाइब्स फील हो रही हैं कि आपकी लाइफ में ना सबसे पहली चीज़ तो करियर बहुत ज़्यादा जो है वो पीक पे गया है। ठीक है, बहुत अबंडेंस एनर्जीज, क्योंकि अभी 88 पोर्टल्स भी जो है वो ओपन हुए थे लास्ट मंथ। तो बहुत से लोगों का करियर बहुत अच्छे हाई अबंडेंस एनर्जीज में गया है, जिसकी वजह से मैं देख पा रही हूँ कि अब आप ना इतना स्टेबलाइज हो चुके हो अपने 3D फिजिकल वर्ल्ड में कि आप अपनी स्पिरिचुअल डायमेंशन की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान दे पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जब तक आपकी करियर लाइफ सेट नहीं थी, मनी इश्यूज थे, बहुत ज़्यादा फाइनेंस रिलेटेड ब्लॉकेजेस थी आपकी लाइफ में, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड रूट चक्रा भी जो है ब्लॉक था, कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेजेस रिलीज़ हुई हैं। एंड जैसे ही वो रिलीज़ हुई हैं आपकी लाइफ में जो है करियर आपका सेट हुआ है, तब आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पास जो है करियर मेरा सेट है, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ, मैं अपनी हीलिंग्स करता हूँ या करवाता हूँ या कुछ इनर वर्क करता हूँ। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि जैसे ही आपका जो करियर सेट हुआ है, आपने उसके बाद से या तो कोई मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर ली है, कोई योगा क्लास ज्वाइन कर ली है, कोई स्पिरिचुअल हीलिंग्स के लिए कुछ ऐसा कोर्स दे दिया या स्पिरिचुअल वर्कशॉप कोई अटेंड कर रही है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने आपके करियर को सपोर्ट किया है और यही करियर आपकी स्पिरिचुअल असेंशन में अब जो है आपको मदद कर रहा है। और अगर आपने ये अपना करियर टैरो रीडिंग्स में स्टार्ट किया है
या एस्ट्रोलॉजी में स्टार्ट किया है तो वो आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि वो आपके करियर में तो अबंडेंस लाएगा ही लाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी को भी एनहांस करेगा। रियली ब्यूटीफुल रीडिंग। इवन आई कैन कनेक्ट कि जिन लोगों ने मनी स्पेल्स भी बुक किए थे ना लास्ट टाइम, उनकी लाइफ में मनी की भी अबंडेंस काफ़ी ज़्यादा आई है, काफ़ी ब्लॉकेजेस निकली हैं, वो चीज़ें भी यहाँ देख रही हूँ मैं। यस। तो अगर आप में से, क्योंकि आज ये मेरे को लग रहा है सारे स्पिरिचुअल हीलर्स ही देख रहे हैं इस रीडिंग को, या टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स ही देख रहे हैं, इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो अगर आप सब जो है एस्ट्रोलॉजी या टैरो कार्ड रीडिंग बिजनेस में है तो आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होने वाला है, एंड आपकी स्पिरिचुअल असेंशन भी होने वाली है, जो आपकी रिलेशनशिप लाइफ को भी जो है वो एनहांस करेगी। करियर, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी ऑल कमिंग टुगेदर इन वन गो। कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आई हैं, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है कि पूरी अर्थ ही हायर असेंशन, पूरी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इस लेवल पे राइज हो रही है। ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ दिस न्यू मून, ब्यूटीफुल। और जिन लोगों ने टैरो रीडिंग की वर्कशॉप के लिए भी रजिस्टर नहीं किया, सो लेट मी टेल यू कि 16 सितंबर से जो टैरो कार्ड रीडिंग की वर्कशॉप है वो स्टार्ट हो रही है। आप मुझसे अभी भी जो है कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू एनरोल फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर जो आया है, नाइट शिफ्ट का कार्ड आया है। नाइट शिफ्ट का कार्ड ये बता रहा है कि यूनिवर्स में इस तरह की एनर्जीज चल रही हैं कि आपकी डार्क नाइट ऑफ द सोल जो है वो ख़त्म हो रही है, आप और आपके पार्टनर दोनों की। इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी, मैं देखना चाहती हूँ किस वजह से डार्क नाइट ऑफ द सोल आपकी ख़त्म हो रही है, ऐसा क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। लेट्स सी, डिवाइन प्लीज गाइड मी। ऐसा क्या हो रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर्स की लाइफ में कि उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म हो रही है, ऐसी किस तरह की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है उनकी लाइफ में, क्या हुआ है। ऐसा क्या बड़ा झटका लग गया देखे तो सही। न्यू विजन, ओके। कंडीशनिंग, स्ट्रेस, यस। कहीं ना कहीं आप जो अपनी ये लोअर एनर्जी में थे, ये आपकी सिर्फ मेंटल कंडीशनिंग की वजह से थी, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत ही कम समझा, बहुत ही लो एनर्जी का, लो डायमेंशनल पर्सन समझा कि मैं तो ये सब कुछ डिज़र्व ही नहीं करता, ये सब चीज़ें तो दूसरे लोगों के लिए हैं या कुछ। आपने अपने आप को ना बहुत छोटा कर लिया, बहुत इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं। आपको ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें तो मैं डिज़र्व ही नहीं करता, एंड इतनी अबंडेंस तो मेरे कहीं काम की नहीं है। आप थे शेर, लेकिन आपने अपने आप को बकरी समझ लिया, ठीक है। एंड ये जो आपके चेन्स है ना, आपने इन चेन्स को कहीं ना कहीं लेट गो किया है, तो आपके कुछ मेंटल पैटर्न्स ऐसे टूटे हैं जिसकी वजह से आपको एक न्यू विजन आ पाया है। आपने अपने आप को एक वाइल्ड फियर्स, हायर असेंडेड एनर्जी में देखा। हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनको एक कोई ऐसा ड्रीम आया हो जिसमें आपने अपना हायर सेल्फ वर्जन देखा हो, आपने अपना बेस्ट वर्जन देखा हो। इस तरह के भी ड्रीम्स आ सकते हैं, या इवन आई रिमेंबर, मुझे थोड़े दिन पहले एक ड्रीम आया कि जो मेरी ड्रीम कार है मैं उसको ड्राइव कर रही हूँ। कुछ इस तरह के आपको ड्रीम्स भी आ सकते हैं कि जो आप चाहते हो आपको वो मिल रहा है। इस तरह की आप हायर एनर्जीज के ड्रीम्स भी आप देख रहे हो, एंड इस तरह की आपकी जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है वो शिफ्ट हो रही है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो काफ़ी एक्सपैंड हो रही है यहाँ पे। रियली ब्यूटीफुल एनर्जीज, एंड इसी सोल अवेकनिंग के बाद से ही आपकी लाइफ में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर ओरियन का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी थर्ड आई चक्रा तो बिल्कुल रॉक एंड रोल एनर्जी में है। रॉक एंड रोल एनर्जी इज लाइक कि क्लिक करते ही यू गेट ऑल द विजन्स, क्लियर वॉइस बढ़ रही है, क्लियर ऑडियंस बढ़ रही है, क्लियर सेंटियंस बढ़ रहा है। एक वो जो लॉ होता है, लॉ ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का, कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कॉन्शियसनेस के थ्रू। सो मैं देख पा रही हूँ कि आपकी कॉन्शियसनेस इस लेवल पे एक्सपैंड हो रही है कि आपका जो नेटवर्क है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। नेटवर्क पूरी दुनिया में फैलने का मतलब कि आप ज़रूरी नहीं है कि मुझसे ही कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर से भी टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, आप अपने फ्रेंड से भी टेलीपैथिकली कनेक्ट कर पा रहे हो, एंड इवन आप जो है डिवाइन चैनलिंग को भी रिसीव कर पा रहे हो।
यूनिवर्स की एनर्जीज को कैच कर पा रहे हो। आज तो ये रीडिंग्स ही सिर्फ स्पिरिचुअल हीलर्स एंड टैरो कार्ड रीडर्स के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है। सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन्स आए हैं। आई डोंट नो, एवरी कार्ड इज जस्ट लाइक स्पिरिचुअल पीपल इन हेयर। यस, बहुत ज़्यादा डिवाइन चैनलिंग जो है आपको रिसीव हो रही है एंड कहीं ना कहीं आप उसको डिकोड कर रहे हो। डायरेक्ट डाउनलोड्स हो रहे हैं आपकी लाइफ में एंड आपकी थर्ड आई चक्रा इज ऑन रॉक एंड रोल। एक होती है ना मशीन जो धड़ 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 करके बस चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, उसमें से वो बॉटलिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, सारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये जो धड़ाधड़ मशीन चल रही है ना आपकी लाइफ में, वो आपकी थर्ड आई चल रही है। स्पिरिचुअल असेंशन, एक के बाद एक के बाद एक, स्पिरिचुअल डाउनलोड्स एक के बाद एक, स्पिरिचुअल ट्रुथ्स पता चल रहे हैं, साइकिक पावर्स बढ़ रही हैं। थर्ड आई इज हाईली 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 एक्टिवेटेड फॉर यू। ब्यूटिफुल एनर्जीज, बहुत ज़्यादा ही हायर एनर्जीज आ गई है। अरे इतने स्पिरिचुअल हीलर्स, मुझे कमेंट डाउन करना ज़रूर कि कितने आप में से टैरो रीडर्स हैं, कितने एस्ट्रोलॉजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कौन लोग हैं जिनको डिवाइन चैनलिंग मिल रही है। ठीक है, नहीं तो एक सिंपल तरीका, कमेंट नहीं करना तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं लाइक देखकर ही समझ आऊँगी कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितने स्पिरिचुअल लोग हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो है द प्लेट्स का कार्ड आया है। ये कार्ड ये बता रहा है कि आपका रास्ता जो है ना, जो आपने लाइफ में एक पाथ चूज़ किया है, वो पाथ इतना इजी नहीं रहने वाला। स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में होगे, वो पाथ जो है वो इतना इजी नहीं रहने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपकी काफ़ी फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ हैं। फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ आपके रास्ते में आने वाली हैं। रूट चक्रा की ब्लॉकेजेस आपके रास्ते में आने वाली हैं, जिसको आपको हील करना है। यूनिवर्स मुझे बताओ, आप कैसे हेल्प करोगे मेरे व्यूअर्स को इन चीज़ों की हीलिंग के लिए? हाउ इज़ यूनिवर्स गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर योर हीलिंग? यूनिवर्स ऐसा क्या करोगे आप कि मेरे व्यूअर्स को हेल्प मिले? अलोननेस, ट्रस्ट। ये देखो, मैंने आपको क्या बोला कि आपके ट्रस्ट इश्यूज हैं, फियर्स इनसिक्योरिटीज़ हैं, रूट चक्रा में ब्लॉकेज है। अब पता है यूनिवर्स आपको कैसे सपोर्ट करेगा ये चीज़ों को हील करने के लिए। अलोननेस का कार्ड ये बता रहा है आपको सबसे अलग कर देगा। अलग करने का मतलब, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आपका सेपरेशन कॉज कर देगा कि आप अकेले रहो, अकेले रह के अपना इनर वर्क करो। जब आप अपना इनर वर्क खुद नहीं ना करते, तो डिवाइन के पास और कोई तरीका नहीं बचता कि ज़बरदस्ती आपसे इनर वर्क करवाएं। तो इसलिए आपका सेपरेशन आ जाता है कि आपके पास कोई ऑप्शन बचे ही ना इनर वर्क करने के सिवाय। असेंशन तो होनी ही होनी है। यूनियन में रह के करो, सेपरेशन में आपको करनी ही करनी पड़ेगी और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो असेंशन तो करनी ही करनी है, यू कैन नॉट स्किप दैट। ठीक है, तो यूनिवर्स कुछ ऐसी कंडीशंस बनाएगा कि आपको अपना रूट चक्रा जो है उसको हील करना पड़ेगा। और ये जो फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ है ना आपके मन में, इसको ट्रस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि जो हो रहा है मेरी भलाई के लिए हो रहा है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर सेपरेशन भी आ रहा है, मेरी भलाई के लिए हो रहा है, मेरी असेंशन के लिए हो रहा है। मेरी ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, इससे मुझे लेट गो करना है, क्योंकि अटैच नहीं रहना है। कोई पर्सन भी मेरा अपना नहीं है। डिटैच रहो, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज में रहो, लव एंड लाइट सेंड करो एंड अपना हार्ट चक्रा हील करो। तो यूनिवर्स आपका हार्ट चक्रा हील करवाएगा, आपका रूट चक्रा हील करवाएगा। अगर आप खुद नहीं करते हो तो ज़बरदस्ती आपको सेपरेशन के फेज से निकलना पड़ेगा एंड तब जाकर आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। तो या तो आप अपनी मनमर्जी से इनर वर्क कर लो, या सेपरेशन में आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। इस तरह की भी वाइब्रेशंस यहाँ पर आई हैं। तो जो लोग भी अपना इनर वर्क नहीं कर रहे, जिनका ये न्यू साइकिल स्टार्ट होने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, तो मेक श्योर कि आप ये अपना इनर वर्क करें, नहीं तो देयर आर चांसेस फॉर सेपरेशन एज वेल। और सेपरेशन कोई बुरी चीज़ नहीं होती। सेपरेशन वो ट्रेनिंग पीरियड होता है जिसमें आप अपने पार्टनर से सेपरेट रहकर अपनी जर्नी कवर करते हो, अपना इनर वर्क करते हो, हायर एनर्जीज में आते हो। तो अगर सेपरेशन भी होता है, आपकी भलाई के लिए ही होता है, आपको ये चीज़ समझनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जो कार्ड आया है, लाइट बॉडी एक्सपेंशन का कार्ड आया है।
लाइट बॉडी एक्सपेंशन का कार्ड ये बता रहा है कितनी कलरफुल एनर्जी है कि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है आपके चक्रास की एनर्जी के लिए। यहाँ पर मैं एक प्रेडिक्शन करना चाहूँगी। नॉर्मली मैं प्रेडिक्शंस करती नहीं हूँ, मैं हमेशा गाइडेंस देती हूँ, बट कभी कभी जो एक डिवाइन चैनलिंग मुझे रिसीव होती है, मैं जो भी उसमें प्रेडिक्शंस करती हूँ मोस्टली वो सच निकलती हैं। एंड इस कार्ड को मुझे देखकर ये वाइब्रेशन आ रही है कि जैसे ये जो रोड रोलर्स होते हैं, ठीक है, वो घूमते हैं तो पूरी सारी चीज़ें उनके नीचे क्रश हो जाती हैं, एकदम पिस जाती हैं। तो आने वाले टाइम में आई एम सीइंग कि कोई ऐसी नेचुरल कैलामिटी हो रही है, स्पेशली कुछ ऐसा दंगे फसाद होना, रॉयट्स होना, कोई धक्का मुक्की होना जिसमें बहुत से लोग पिस सकते हैं। मैं ऐसी नेगेटिव फ्यूचर प्रेडिक्शंस करती नहीं हूँ, बट जिस चीज़ की मुझे ज़्यादा वाइब्रेशन आ रही है, आई डोंट नो, आई कैनॉट कंट्रोल इट। एंड ये अगर कोई ऐसी घटना होती है आपकी लाइफ में या वर्ल्ड में कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, हम यूनिवर्सल कार्ड से यूनिवर्स की एनर्जीज देख रहे हैं, ठीक है, इवन हमने प्लानिटरी एनर्जीज भी देखी हैं यहाँ पर। तो पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे दंगे फसाद होते हैं, कोई रॉयट्स होते हैं, कुछ ऐसा होता है, उससे क्या हो रहा है कि आपको एक ऐसा बड़ा झटका लगने वाला है जिसकी वजह से आप चाहो या ना चाहो आपकी पेनफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपके 7 के 7 चक्रास एक्टिवेशन में आएंगे एंड बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा। इवन लाइट बॉडी एक्सपेंशन, ये चीज़ ये बता रही है कि इवन इफ यू आर जस्ट लिविंग इन योर बॉडी कॉन्शियसनेस ऑफ दिस 3D वर्ल्ड, इट विल एक्सपैंड टू द 5D वर्ल्ड। आप वो सोल लेवल की सोल कॉन्शियसनेस में आ पाओगे। जैसे ही आपके 3D वर्ल्ड की लाइफ में ऐसा झटका लगेगा, एक जिसको बोलते हैं एक पेनफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और हो सकता है कि उस धक्के में, उस रॉयट्स में, उस दंगे फसाद में आप किसी अपने वैल्यूएबल पर्सन को भी लूज़ कर दो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, चाहे आपका पार्टनर हो, कुछ ऐसा हो सकता है। मैं प्रे करती हूँ कि आप सबके साथ ऐसा बिल्कुल भी ना हो एंड इवन यूनिवर्स में भी बिल्कुल ना हो। और ये रीडिंग अगर सारे स्पिरिचुअल हीलर्स देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि आप वर्ल्ड पीस के लिए जितना मेडिटेट हो सकता है वैसा मेडिटेट करें, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस वाइब कि कुछ इस तरह का होने वाला है जिसमें बहुत से लोग पिस कर मर जाएंगे, ठीक है। सो ये यूनिवर्सल एनर्जी है, मास लेवल की डिस्ट्रक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। एंड यही डिस्ट्रक्शन जो है आपको ये एहसास दिलाएगी कि आप सिर्फ एक फिजिकल बॉडी नहीं हो, आप सोल हो, एंड आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो 3D लेवल से 5D लेवल में असेंड करेगी। और इसका कार्ड भी अगर आप ध्यान से देखो तो नाइट शिफ्ट के बिल्कुल नीचे आया है। डार्क नाइट ऑफ द सोल ख़त्म हो गए, आप लोग एकदम लाइट की एनर्जी में आओगे। और ये जो आपको इस तरह का धक्का मिल सकता है, एक सोल शॉक मिल सकता है, ये सोल शॉक से जो है आपके 7 के 7 चक्रास जो हैं या तो बिल्कुल ब्लॉक हो जाएंगे या बिल्कुल एक्टिवेशन में आ जाएंगे। जो लोग लोअर कॉन्शियसनेस में रहेंगे उनकी ब्लॉकेज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 7 के 7 चक्रास ब्लॉक, इमोशनल एंड मेंटल इम्बैलेंस। एंड जो लोग हायर असेंशन में हैं, अच्छा अपने आप पे स्पिरिचुअल वर्क करें, उनके 7 के 7 चक्रास एक धक से जो है ओपन हो सकते हैं। वेरी वाइल्ड फियर्स एनर्जीज, ओ माई गॉड, लिटरली मैंने अभी जस्ट इसका कार्ड का नंबर देखा, इट इज़ द नंबर 13। 13 इज़ अ काइंड ऑफ अनलकी डिस्ट्रक्शन नंबर। आई डोंट नो, समथिंग डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि हम इस चीज़ से, इस एनर्जी से अपने आप को कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, बिकॉज इट इज़ जस्ट सी, मैंने बोला कैसे प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, एंड ब्रेक थ्रू का कार्ड फॉल हुआ। जस्ट सी कि कैसे इंसान टूट रहा है, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। इवन आई डोंट नो, ये रीडिंग भी मुझसे कंटिन्यू नहीं हो रही। इट इज़ वेरी स्केरी ऑल्सो एट टाइम्स
कि दुनिया में कुछ ऐसा बड़ा धमाका होने वाला है कि बहुत से लोग मर जाएंगे, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ से आ रही है। मैं फ्यूचर प्रेडिक्शंस बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जो भी फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हूँ वो सच हो जाता है, बट आई कैन नॉट स्किप दिस एनर्जी। Divine, please guide me, how can we protect ourselves from this kind of destruction? Going with the flow, aloneness. I think we just need to accept to the situations as it comes. जैसे भी जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी हो रहा है भलाई के लिए हो रहा है, और दैट इज़ ऑल वी कैन से। जैसा जो होगा लाइफ में, लेट्स गो विद द फ्लो। आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू रेजिस्ट दिस थिंग। हो सकता है ये सब कुछ हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। इवन दिस डिस्ट्रक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी, सो जस्ट टेक इट एज इट इज़। और लोननेस का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि जितना आप अपना साइलेंस में रहकर, अकेले रहकर आप अपने आप की जो एक मनोस्थिति है उसको स्ट्रांग बना सकते हैं, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं, इमोशनली स्ट्रांग बना सकते हैं, तभी शायद आप इस ब्रेक थ्रू की एनर्जी से निकल पाएंगे। एंड ये लोननेस का कार्ड मुझे वो डेथ वाली वाइब्स भी दे रहा है। तो अगर आपकी फैमिली मेंबर्स या आपके पार्टनर या किसी ऐसे पर्सन की इस केओस में डेथ तक अगर कॉज होती है, तो you just need to go with the flow as it was just a part of your journey, and you need to let go and you need to grow and you need to heal from it. ये एक ऐसा ट्रिगर है जो हम अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं। नो, यू कैन नॉट अवॉइड दिस ट्रिगर। मैं बिल्कुल फ्यूचर प्रेडिक्शंस नहीं करती हूँ। जो लोग मुझसे फ्यूचर का पूछते भी हैं, मैं उनको भी सिर्फ गाइडेंस देती हूँ कि फ्यूचर बनाना ना बनाना हमारे अपने हाथ में है। आप गाइडेंस लो, आप अपनी फ्यूचर में लव लाइफ ठीक करो, मनी क्रिएट करो, फाइनेंशियल अबंडेंस लाओ, जो मर्जी करो, हेल्थ ठीक करो, लेकिन अपनी प्रेजेंट पे काम करो। दैट इज़ माई एजेंडा। बट इफ़ आई एम रिसीविंग सच काइंड ऑफ एनर्जी, देन ऑल आई कैन से इज जस्ट बी सेफ। और जितने भी लोग हीलिंग्स कर सकते हैं, पूरी अर्थ को, मदर गाया को आप हीलिंग सेंड करें कि लोगों की लाइफ में इस तरह की डिस्ट्रक्शन ना हो। लेट ऑल बी सेव्ड। और अगर होती भी है, सो लेट अस सेंड देम हीलिंग्स एज इट वाज जस्ट द पार्ट ऑफ देयर लाइफ। हम सिर्फ ये चेक कर रहे थे कि न्यू मून की किस तरह की एनर्जीज होंगी, बट यहाँ पर तो पहले तो सारी रीडिंग स्पिरिचुअल हीलर्स एंड एस्ट्रोलॉजर्स के लिए आ गई है। तो आई थिंक कि यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि जितने भी हीलर्स हो, इट्स टाइम फॉर यू। अपनी कमर कस लो, क्योंकि अब बहुत सी डिस्ट्रक्शन, बहुत एक ब्रेक थ्रू, एक ट्रिगर जो है वो एक्सपेक्टेड है, बहुत मास लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे। स्पिरिचुअल हीलर्स जस्ट गेट रेडी टू सेंड लव एंड लाइट टू द मदर अर्थ, टू द होल यूनिवर्स। और डरना नहीं है इस एनर्जी में, क्योंकि आप जितना डरते हो, क्योंकि यहाँ पर भी फियर्स का कार्ड आया था और फियर को भी अलोननेस ने किया था कि अगर आप अपनी डरते हो तो यूनिवर्स आपकी ऐसी सेपरेशन कॉज कर देता है कि आप मजबूर हो जाते हो अपनी फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ को हील करने के लिए। डरना नहीं है, जितना आप डरोगे उतना ही ये ब्रेक थ्रू आएगा। डरना नहीं है, जितना डर की एनर्जीज में रहोगे उतना ही नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। जितना आप ये ब्रेक थ्रू एंड ट्रिगर्स के बारे में डरते रहोगे, इसी वजह से मैं प्रेडिक्शन नहीं करती, क्योंकि इट कैन प्रोग्राम अ नेगेटिव माइंडसेट टू द पीपल। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। जो भी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नी, एंड हो सकता है कि आपके साथ हो भी ना, क्योंकि एक कलेक्टिव रीडिंग है, थाउजेंड्स ऑफ लोगों के पास जाती है, किसी के साथ रेजोनेट करेगी, किसी के साथ नहीं करेगी। और हो सकता है ये यूनिवर्सल चैनलिंग भी हो, आप में से किसी के साथ ऐसा ना हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स की एनर्जी हम देख रहे हैं, तो ये यूनिवर्स में से किसी के भी साथ हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि जो 1000 लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उन्हीं के पास होगा। पॉसिबल। डरना नहीं है, जितना डरोगे उतना होगा।
जस्ट गो विद द फ्लो, जो होगा देखा जाएगा। मैंने फ्लड्स की थी प्रेडिक्शन, फ्लड्स आ गए थे, बहुत से लोगों की डेथ हो गई थी। अर्थक्वेक की थी, अर्थक्वेक आ गया था। तो मैं अवॉइड ही करती हूँ कि प्रेडिक्शंस जो मुझे फील होती भी हैं यूनिवर्सल चैनलिंग में ना शेयर करूँ, बट इतनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स होती हैं कि मैं रेजिस्ट भी नहीं कर पाती कई बार। ओके, तो यहाँ पर सीरियस का कार्ड आया, ये मैं बाद में देखती हूँ क्योंकि मैं एक मिनट एक और कार्ड निकाल लूँ सीरियस के लिए। ये सीरियस का कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। यूनिवर्स चाहता है कि आप इमोशनल पर्सन से एक मेंटली स्टेबल पर्सन बनो, जो आप बहुत इजीली इमोशनली ड्रेन हो जाते हो। छोटी सी कोई मुसीबत आई और रोना शुरू कर दिया, ठीक है। यूनिवर्स आपको इमोशनली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा है, जिसके वजह से आपके इमोशंस को रेगुलर स्टेबलाइज करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है यूनिवर्स के अंदर। सिर्फ आपको यूनिवर्स इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, क्योंकि आने वाले दिन जो हैं वो हो सकता है काफ़ी टफ रहें। यूनिवर्स जैसे हाथ धो के पीछे ही पड़ गया आपके इमोशंस के, कि जब तक आप अपने इमोशंस को हील नहीं करते तब तक चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं होंगी। ये इमोशनल स्टेबिलिटी हम ला किस तरह से सकते हैं, उसी के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं जो अभी देखे नहीं हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड मी कि ये इमोशनल स्टेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, इस रीडिंग से कैसे हम फ़ायदा उठाएं। स्लोइंग डाउन, सबसे पहले तो आपको स्लो डाउन करना है। आप बहुत तेज़ी से रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड कुछ चीज़ें जो है तेज़ी के साथ ख़राब भी हो जाती हैं। स्पीड के साथ एक्सीडेंट्स भी जो हैं वो हो सकते हैं, एक्सीडेंट्स में भी लोग पिस के मर जाते हैं। तो अगर आप लोग बहुत फास्ट ड्राइव करते हो अपनी कार, स्कूटर, कोई भी व्हीकल, तो जस्ट मेक श्योर कि आप फास्ट ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। इट कैन लीड टू वेरी डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। जस्ट स्लो डाउन इन योर लाइफ। स्लो डाउन। शेयरिंग, तो आपके जो इमोशंस हैं वो स्टेबलाइज होंगे जब आप शेयर करना सीखोगे। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, अगर आप किसी से शेयर ही नहीं करते हो, आपकी परेशानी का कोई हल कैसे निकालेगा। अगर आप इमोशनली सफ़र कर रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप काउंसलिंग सेशंस बुक करो। मैं ये नहीं कहती मेरे साथ ही करो, जहाँ से भी आपको ठीक लगता है वहाँ से कर सकते हैं। आप अपने काउंसलिंग सेशंस बुक करो, और अगर काउंसलिंग सेशंस नहीं करवाने, अपनी फैमिली या फ्रेंड के पास आप ज़रूर जाओ। जो भी चीज़ें आपको इमोशनली परेशान कर रही हैं आप उनको शेयर करो, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्स को बताओगे नहीं मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, तो यूनिवर्स आपको हेल्प कैसे कर पाएगा आपके इमोशंस को हील करने के लिए। शेयर करना सीखो। किसी से भी नहीं शेयर कर सकते, गॉड को लेटर लिखना शुरू करो कि गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मैं इतना ज़्यादा स्टक हूँ, मेरे इमोशंस ऐसे ऐसे हैं, मुझे ये फील हो रहा है। गॉड से हेल्प लो, बट शेयर जो भी चीज़ें आपको इमोशनली परेशान कर रही हैं। माय गॉड, गिल्ट, बहुत हेवी एनर्जी हो गई, आई डोंट नो। लेट्स जस्ट कंटिन्यू इट इन अ बिट। जिन भी लोगों को बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है, बहुत नेगेटिव स्ट्रेस, एंजाइटी, क्योंकि मैं बहुत यूनिवर्सल लेवल की एनर्जीज कैच कर पा रही हूँ, मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो रहा है, आई डोंट नो। लेट्स कंटिन्यू विद दिस रीडिंग इन लाइक 2 minutes। लेट्स हैव सम ऑरा क्लिनजिंग डन। ये मेरा ब्लैक टर्मलिन का क्रिस्टल है। ये ब्लैक मैजिक, इविल आई, साइकिक अटैक वगैरह में रिमूव करने में मैं यूज़ करती हूँ इसको, और नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए बहुत अच्छा है। ओके, आप सब लोग पहले मेरे साथ डीप ब्रीदिंग करें। लेट्स क्लियर आउट सच काइंड ऑफ एनर्जीज। टेक अ डीप ब्रीथ इन and release. Take a deep breath in
and release. Take a deep breath in and release. मेरे साथ अब आप एक चैंटिंग करें, ओके, 3 times. I am ascending higher for my highest good. I am ascending higher for my highest good. I am ascending higher for my highest good. Purify, 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 purify. All right. I think it was nice cleansing. Let's get back. सबसे पहले तो आपको अपने इमोशंस को शेयर करने की ज़रूरत है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड आया है गिल्ट. एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स भी छुपाते हो ना, अपने इमोशंस अपने पार्टनर को नहीं बताते, तो उनको टाइमली बता दो, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाद में बहुत देर हो जाए और आपको गिल्ट हो. मेरे कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि वो अपने पार्टनर को कन्फेशन करना चाहते थे, आई लव यू बोलना चाहते थे, सॉरी बोलना चाहते थे, कुछ ऐसा करना चाहते थे, कुछ कन्फेस, लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई, या तो उनके पार्टनर की शादी हो गई, या वो बिछड़ गए, या कुछ ऐसा हो गया, और आज वो गिल्ट में है कि काश मैं सही टाइम पर बोल देता. तो वो वाली वाइब्रेशन मुझे यहाँ पर पिकअप हो रही है. तो अगर आपके कुछ इमोशंस हैं, टाइम रहते अपने पार्टनर को बता दो. यही सही टाइम है कन्फेस करने का, क्योंकि अगर आपने कन्फेस नहीं किया तो हो सकता है बहुत देर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर मेजर शिफ्ट्स जो हैं वो एक्सपेक्टेड है. कुछ बहुत बड़े लेवल का ट्रिगर एक्सपेक्टेड है कि बाद में आप फिर रिग्रेट करोगे कि मैं सही टाइम पर बोल क्यों नहीं पाया. ठीक है, बहुत से लोग अपने पार्टनर को हमेशा के लिए लूज कर सकते हैं. अगर अब भी नहीं बोला ना तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता. इस चीज को अपने ध्यान में रखना है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए. तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे अपनी ईगो में रहना है, मुझे अपने पार्टनर को कन्फेस नहीं करना, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये मेरे बारे में क्या सोचेगी, जस्ट लेट गो ऑल दिस काइंड ऑफ ईगोइस्टिक बिहेवियर. जस्ट गो एंड कन्फेस, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए. नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो कार्ड आया है वो प्लेफुलनेस एनर्जी का आया है. येस, दिस रीडिंग हैज़ बीन वेरी 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 हैवी. और ये जो आपके इमोशंस हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में आना चाहिए. इनफैक्ट आई थिंक कि मुझे भी खुद को भी एक रेस्ट लेने की ज़रूरत है, बिकॉज बीइंग एन एम्पैथ आई कैन कैच द यूनिवर्सल एनर्जीज. तो मुझे भी कभी कभी बहुत ड्रेन आउट हो जाता है जब बहुत ही इस तरह की सीरियस रीडिंग निकल कर आती है. तो आप सब क्या कर सकते हैं अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करने के लिए, आप थोड़ी प्लेफुलनेस एक्टिविटीज़ में जाएं, कोई कॉमेडी शो देखें, थोड़ा हंसें, खेलें, कूदें, अपना मनपसंद म्यूज़िक सुने, डांस करें, सॉन्ग सुने. जस्ट रिलैक्स योर माइंड, बी प्लेफुल. बच्चे क्या होते हैं ना, बच्चों को चोट लगती है, 2 घंटे बाद वो भूल भी जाते हैं कि मुझे चोट लगी थी. वापस से वो खेल रहे होते हैं, अपनी प्लेफुल एनर्जी में होते हैं, वापस से उनकी लाइफ में वही जॉय होता है. सो वापस से अपनी प्लेफुल एनर्जी में आओ, ताकि आप अपने ये इमोशंस को जो है वो स्टेबलाइज कर सको. ओके, आई नो दिस रीडिंग हैज़ बिन क्वाइट हैवी, इस वजह से मुझे क्लिनजिंग भी करनी पड़ी बीच में. बट या जो सच है वो सच है. ठीक है, ट्रिगर एक्सपेक्टेड है, मेजर लेवल का ट्रिगर एक्सपेक्टेड है. इवन इस ट्रिगर के रिलेटेड बहुत से लोग अपना वैल्यूएबल पर्सन को लूज़ भी कर सकते हैं फॉर एवर के लिए. तो जो भी इमोशंस हैं वो एक्सप्रेस कर दो, कहीं देर ना हो जाए. ठीक है, एंड ये जो आपकी यूनिवर्सल कनेक्शन आपके बन रहे हैं, डिवाइन चैनलिंग को आप रिसीव कर पा रहे हो, just send out love and light to the whole universe, to all the souls possible. मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप कम से कम आज दिन में 5-10 मिनट ऐसे ज़रूर निकालें कि
मेडिटेट करें एंड यूनिवर्स को जो है लव एंड लाइट सेंड करें। जिन लोगों को अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, वो लोग मेरे साथ अभी कंटिन्यू कर सकते हैं इस रीडिंग को, क्योंकि अब जो है इवन मैं खुद जो है लव एंड लाइट सेंड करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो जो भी लोग मेरे साथ मेडिटेट करना चाहते हैं वो यहीं रुक सकते हैं एंड लेट्स कंटिन्यू विद दिस थिंग। ओके, सो I invoke all the divine angels, spirit guides, ascended masters to protect Mother Gaia, जो भी सोल्स बहुत पेन में है उनकी सारी पेन, इमोशनल सफरिंग, सब टॉक्सिसिटी, ब्लॉकेजेस सब रिलीज हो रही हैं। प्योरीफाई, प्योरीफाई, प्योरीफाई। The divine white light is healing the Mother Earth. Sending love and light to each and every soul. Let love and light heal them. Purify, purify, purify. Let love and light provide courage. Let love and light provide courage to them, to heal them from their past traumas and negativity. Please, Divine, take care of every soul for their highest good. Let this healing energy heal them for the infinite period of time. Thank you, Divine. Thank you, Reiki Healings. Thank you, all the divine angels, spirit guides, ascended masters. Thank you to all the beautiful souls who has been sending the healings along with me to the Mother Earth. Thank you. Sending love and light.
All right, to all those who stayed with me for this meditation, thank you so much. I really thank you from the bottom of my heart for spending your few minutes to send healing to the Mother Earth. Okay, हो सके तो मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कि दिन में कम से कम आप 5-10 मिनट जो है डेली मदर अर्थ को इस तरह से हीलिंग्स सेंड कर सकते हैं, स्पेशली इफ समथिंग बिग इज एक्सपेक्टेड टू हैपन. मेक श्योर न्यू मून पर आप लोग अपनी हीलिंग्स अच्छे से करें, ऑरा क्लींजिंग अच्छे से करें. ओम चैंटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. आप अपने घर में ओम चैंटिंग्स की जो है प्ले करके रख सकते हैं कि ओम चैंटिंग्स का जाप पूरा दिन चलता रहे आपके घर में. इस तरह से भी कर सकते हैं. खुद चैंटिंग्स करते हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है. ओके, एंड जिन लोगों ने मेरे साथ जो है अपना कार्मिक हीलिंग के सेशंस बुक करने हैं वो कर सकते हैं. एंड उसके साथ साथ जो है हम 16 से जो है टैरो रीडिंग की वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट बैच, तो 16 सितंबर से. तो जिन लोगों ने भी अपना टैरो कार्ड रीडिंग के लिए भी एनरोल करना हो वो कर सकते हैं. ऑल राइट, आज के लिए इतना ही. बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स.